वी चेंज एज इंडिविजुअल्स व्हेन वी बिकम मदर्स, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एज अ पर्सन आफ्टर बिकमिंग अ मॉम। तो जिस तरह की एम्पैथी आपके जीवन में आती है माँ बनने के बाद, वो शायद हमारे जीवन में उस तरह की एम्पैथी नहीं होती है व्हेन वी आर जस्ट गर्ल्स। राइट राइट, वाओ। इंटरनेशनल ऑडियंस ये देखने वाली कई सारे हिंदुस्तानी फैमिलीज जो बाकी देशों में बसे हुए हैं, जब वो ये देखेंगे, हाउ डू यू वांट देम टू रिएक्ट? या फिर इट्स आई गोइंग टू थिंक बी दे विल रिलेट विद द सब्जेक्ट अ लॉट, क्योंकि जब हम हिंदुस्तानियों की बात करते जो हिंदुस्तान के बाहर सेटल्ड है, हम कभी ये नहीं देखते कि उन पे क्या क्या गुजरती होगी एक अलग देश में रह के, उनके कल्चर्स को अडेप्ट करने में क्या चैलेंजेस आते होंगे। क्योंकि एक हिंदुस्तानी हमेशा ये सोचेगा कि आई वांट टू बी कनेक्टेड टू माय रूट्स, बट एक दूसरे देश में रह के आप कैसे स्ट्रगल करते हो टू बी येट कनेक्टेड टू योर रूट्स। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, एंड आई थिंक ये फिल्म के बाद ये कॉन्वर्सेशंस ऑलरेडी शुरू हो गई है, लोग इस तरह की बातें स्टार्ट कर चुके हैं। एंड आई एम श्योर दैट जितने लोग सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं मैं बात कर रही हूँ, बट जो दूसरे देश के लोग हैं जो दूसरे देशों में सेटल होते हैं, वो लोग भी ये सब्जेक्ट या ये कैरेक्टर में खुद को मतलब पाएंगे। राइट। नॉर्दर्न लाइट्स जो हैं बहुत ही कैजुअली दिखते हैं फिल्म में। ऑफ कोर्स बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरी होती है देविका। सबसे पहली बार आप नॉर्वे कब गई थी, और जब आपने देखा था व्हाट वाज योर फीलिंग अबाउट इट? तो मैं एस्टोनिया में हमने शूट किए थे। एस्टोनिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ राइट आउट देयर। तो नॉर्वे हम एक्चुअली गए नहीं शूटिंग करने, हमने एस्टोनिया में शूटिंग शूट कहा गया है, मैं कोर्ट में लेके जाऊंगी आपको वंस अगेन। नो, करेक्ट, सो नॉट इन नॉर्वे, इन एस्टोनिया। जी जी। But it was fun. Yeah. It was fun because it's a different, very different Europe. It has a lot of influence of Russia there, and it was amazing because it had an old town, which was very interesting because it was culturally very rich. There were things that were available, or there were these 200, 300-year-old pieces that we were getting there of artifacts of things that medieval Europeans used. So it was quite a educational trip for my daughter as well. So sweet. For me and my girlfriends, food is something that really saves us in our relationships. चाहे हमारे जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो रही हो, खाना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और शूटिंग के दौरान आप क्या मिस करते हैं मुंबई शहर से सबसे ज़्यादा? मैं कहीं पे भी हूँ दुनिया में, मैं मेरी मम्मी के हाथ का फिश करी राइस और दाल चावल बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वाह। एक आखिरी सवाल जो मुझे आपसे पूछना है रानी, इज द म्यूजिक, अमित त्रिवेदी वन ऑफ द एंटायर कंट्रीज, सो टू से मैं ये भी कहने वाली हूँ, समवेयर आई थिंक इज दिस ग्लोबल पर्सनैलिटी जो देश के सारे जगहों से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई म्यूज़िक लेके आते हैं। उसके बाद में ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा नेशनल इंटीग्रेशन जीवन में कहीं नहीं है। आप अमित त्रिवेदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप इस फिल्म के म्यूज़िक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आई थिंक द एल्बम इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग, स्पेशली वो जो मैरिज हुआ है बिटवीन अमित त्रिवेदी एंड कौसर, with the lyrics and with the kind of music and the fact that they being non-Bengalis, the essence he has brought of Bangla music, it is truly beautiful. Indeed. And for me, this album is on a loop.